राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, यह रूहानी साखी एक छोटी सी बच्ची की है जो कि अमृत वेले उठकर बाबा जी से अरदास करती है। और बाबा जी तो वैसे ही बच्चों से कितना प्यार करते हैं ये हम सभी जानते हैं। तो बाबा जी को उस बच्ची की मासूमियत भरी अरदास को, प्रार्थना को पूरा करना ही पड़ता है। और जानेंगे कैसे बाबा जी ने इस बच्ची की इच्छा को पूरा किया। संगत जी, यह साखी पंजाब में रहने वाली एक प्यारी सी बच्ची की है। यह बच्ची अपने दादी और पापा के साथ रहती थी। इसकी मम्मी 5 साल पहले ही गुजर गई थी। इसकी कोई बहन भाई भी नहीं थे। इसके पापा पास में घर की फैक्ट्री थी, उसमें काम किया करते थे। उनकी आमदनी ठीक ठाक थी, जिससे घर का गुजारा अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन एक दिन इसके पापा की तबीयत बिगड़ जाती है और वह डॉक्टरों को दिखाते हैं। तो डॉक्टर 5 से 7 दिन की दवाई देता है। लेकिन संगत जी, उनसे उनको कोई आराम नहीं पड़ता। 5 से 7 दिन के बाद वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं और लेकिन डॉक्टर को समझ नहीं आता है कि इस दवाई से भी इन्हें आराम नहीं पड़ रहा। तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आपको अगर आराम नहीं पड़ रहा है, एक बार आप जाइए बड़े से अस्पताल में दिखाइए। अब इसके बच्ची के पापा बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर अपने कुछ टेस्ट करवाते हैं। कुछ टेस्ट कराने के बाद जो कि रिपोर्ट आती है, उससे उसके पापा बड़े ही हैरान और परेशान हो जाते हैं। क्योंकि संगत जी, इस बच्ची का कोई भी नहीं था, तो परेशानी वाली बात तो थी ही। क्योंकि उनके टेस्ट में आता है कि इनके पापा को ब्रेन ट्यूमर है, वो भी 2nd स्टेज पर। अब उसके पापा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बच्ची के बारे में सोचने लगते हैं कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो पीछे से बच्ची का क्या होगा और उसका रख रखाव कैसे होगा। क्योंकि उनके घर में उनके अलावा कमाने वाला कोई भी नहीं था। बच्ची शुरू से ही, बचपन से ही बाबा जी को खूब मानती थी और अपनी दादी के साथ सत्संगों में भी जाया करती थी, डेरे में भी जाया करती थी। इसके पिता घर आते हैं और देखते हैं कि बच्ची नहीं है, तो वह अपनी मम्मी को, मतलब कि बच्ची की दादी को सारी बात बताते हैं। लेकिन वो ऐसे कोशिश करते हैं कि बच्ची को इन बातों का पता ना लगे, क्योंकि बच्ची ये सब जानेगी तो वह बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाएगी। लेकिन बच्ची साइड में खड़े होकर सब कुछ सुन लेती है, लेकिन दादी और पापा के सामने रिएक्ट नहीं करती। संगत जी, जैसे कि हमने बताया, डॉक्टर जब इनके पापा को बताते हैं कि आपको इतनी बड़ी बीमारी है, तो उसके साथ डॉक्टरों ने ये भी कहा कि इस बीमारी का इलाज तो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसका इलाज फॉरेन कंट्री में हो पाएगा, कनाडा जैसे अमेरिका। तो इसके पापा और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल सा फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान कहाँ से इतने पैसे लाएगा कि वो फ़ौरन जाए और वहाँ पे इलाज करा सके। क्योंकि फ़ौरन जाने के लिए तो वैसे ही लाखों में खर्चा आता है, ऊपर से वहाँ पे इलाज कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की बात हो जाती है। ये सारी बातें इसके पापा रोते रोते दादी को बताते हैं और वहाँ साइड में बच्ची भी सुन लेती है। लेकिन वो दिखावा नहीं करती कि उसे सब पता है। थोड़े दिन ऐसे बीतते हैं, उसके पापा अपनी फैक्ट्री में बात करते हैं पैसों के लिए। तो फैक्ट्री में सभी एम्प्लॉय का इंश्योरेंस हो रखा होता है। तो फैक्ट्री वाले मालिक इनके पापा को कहते हैं कि आपका इंश्योरेंस 2 लाख तक का है, आप उतने पे ले लीजिए, इससे ज़्यादा 1 लाख हम और आपकी दे देंगे आपकी मदद के लिए। उतने पैसे लेके पापा इनके घर आ जाते हैं और रिश्तेदारों से बात करते हैं। कोई पैसे देता है, कोई नहीं देता। अब इस बच्ची के पापा से कुल मिला के 60 से 8 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। लेकिन फ़ौरन जाकर इलाज कराने के लिए 20 से 25 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। तो इतने पैसों में संगत जी क्या ही होगा।
अब दिन भर दिन बीत रहे थे और उनको इस चीज़ का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो बच्ची बाबा जी के आगे अरदास कर रही होती है एक दिन, और खूब रो रही होती है कि मेरी मम्मी भी नहीं है, पापा भी चले गए, तो मेरा क्या होगा, आप प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दो। तो अगली बार जब इसकी दादी डेरे जाती है तो ये बच्ची भी दादी के साथ जाने की जिद करती है। डेरे जाने से पहले ये एक चिट्ठी और अपनी गुल्लक बाबा जी के लिए लेकर जाती है। चिट्ठी में लिखती है कि मैं ये सारे पैसे आपको दे रही हूँ, आप रख लो, लेकिन मेरे पापा को ठीक कर दो। जब मैं बड़ी हो जाऊँगी और पैसे कमाऊँगी तो वो भी आपको दे दूँगी, लेकिन आप मेरे पापा को ठीक कर दो। वहाँ जाकर डेरे जाकर ये बाबा जी को ढूंढती है तो सेवादार पूछता है कि बेटा आपको किससे मिलना है, तो वो कहती है बाबा जी से मिलना है। तो सेवादार बताते हैं बाबा जी तो इन दिनों डेरे में नहीं है। तो वो कहती है तो बाबा जी का घर कहाँ है, यहाँ पर बाबा जी कहाँ रहते हैं। तो सेवादार इतनी मासूमियत भरी बच्ची की बातों को देखते हैं, वह मना करते हैं, लेकिन बच्ची काफ़ी जिद करने लगती है। जिद के आगे सेवादारों को माथा टेकना ही पड़ जाता है। तो इस बच्ची को बाबा जी की कोठी के आगे लेके जाते हैं। तो बच्ची कोठी के गेट के बाहर गुल्लक और अपनी चिट्ठी रख के आती है और माथा टेक के आती है, मैंने इतने पैसे रख दिए हैं, अब आप मेरे पापा को ठीक कर दो, मेरा उनके अलावा मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, और मेरे पे अब इतने ही पैसे थे, जब मैं बड़ी होंगी तो बाकी आपको पैसे कमा कर दे दूँगी। ऐसा कह के बच्ची आ जाती है। जब बच्ची बाबा जी की कोठी के आगे गुल्लक और चिट्ठी रखती है तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, और उसके अंदर वैसे भी बाबा जी के प्रति विश्वास था, तो उसे और ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि अब मैंने अपनी गुल्लक भी बाबा जी को दे दी है और उनसे प्रेयर भी करी है, तो सद्गुरु ज़रूर गुल्लक के पैसे रख लेंगे और मेरे पापा का इलाज करवा देंगे। फिर 2 दिन बाद जब बच्ची डेरे से वापस आती है तो बच्ची पापा के सामने सब बता देती है कि मैं जानती हूँ आपको ऐसे ऐसे बीमारी है, और रोने लगती है और अपने पापा को कहती है आप चिंता मत करो, मैं बाबा जी से आपके इलाज का इंतज़ाम करवा कर आई हूँ। यह सुनकर पापा और दादी हैरान हो जाती हैं और कहते हैं बेटा तुझे पहले से पता था कि तेरे पापा बीमार हैं और तूने हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं जताया। तो बच्ची कहती है कि हाँ, मैंने सोचा जब तक पापा का इलाज का इंतज़ाम ना कर दूँ तब तक किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। तो दादी और पापा कहते हैं कि हम समझे नहीं। तो बच्ची सारी घटना बताती है, तो इसके दादी और पापा भी इसकी मासूमियत देखकर एकदम रोने लगते हैं, क्योंकि संगत जी अब 10-11 साल का बच्चा क्या ही जानता होगा, लेकिन उसे अपने सद्गुरु पर विश्वास था। तो बच्ची कहती है कि अब बाबा जी पापा का इलाज ज़रूर करवाएंगे। साथ संगत जी बाबा जी तो पहले से ही जानी जान है, और इतने दिन मासूमियत से ही अरदास कर रही है, तो बाबा जी वैसे ही बच्चों से इतना प्यार करते हैं। फिर अब आगे एक ऐसा चमत्कार होता है जो कि किसी के साथ नहीं हुआ होगा। 2 दिन के बाद विदेश से अमृतसर के एयरपोर्ट पर एक बड़ा डॉक्टर आता है और उसकी चंडीगढ़ में एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में बहुत सारे डॉक्टरों ने हिस्सा लेना था। उसको विदेश से डायरेक्ट फ़्लाइट चंडीगढ़ की नहीं मिली, तो उसे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। वहाँ से उसने टैक्सी लेकर चंडीगढ़ जाना था। तो जब वो अमृतसर एयरपोर्ट पर आया तो एयरपोर्ट के बाहर उस समय रात के 12 बज रहे थे। कोई भी टैक्सी वाला चंडीगढ़ जाने के लिए तैयार ही नहीं था, और होता भी कैसे, उसे तो सद्गुरु ने खुद उस बच्ची के लिए भेजा था। डॉक्टर ने बड़ी रिक्वेस्ट करी, लेकिन कोई भी चंडीगढ़ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर इसके पापा ने साइड में से एक कैब बुक करी और उसी के थ्रू ये चंडीगढ़ के लिए निकले।
लेकिन कहते हैं ना, जब सद्गुरु ने जिसकी रक्षा करनी है तो करनी ही है। तो जब ये चंडीगढ़ के लिए निकले तो बाबा जी ने खुद ही ऐसा माहौल बना दिया कि यह डॉक्टर बच्ची के घर तक पहुंच गए। तो जब ये निकले तो रास्ते में तेज बारिश हो गई और इनकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब वो भी संगत जी कहाँ पर हुई? उसी बच्ची के घर के बाहर। जब उनकी गाड़ी खराब हुई तो रात के क्या, सुबह के ही 2:30 से 3 बजे का अमृत वेले का टाइम था और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज थी। बीच रास्ते में आंधी भी चल रही थी। अब उस डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर नया था, तो किस ओर वो गाड़ी से जाए और किस ओर नहीं। अब वह देखता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और आसपास उसे कुछ भी नहीं दिखा। तो आसपास उसे वो घर नज़र आया। वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर उस घर तक जाता है और दरवाज़ा खटकाता है। सुबह के जब 3 बज रहे थे तो बच्ची की दादी डेली अमृत वेले पे सिमरन पर बैठा करती थी। बच्चा डॉक्टर दरवाज़ा खटकाता है तो दादी अंदर से दरवाज़ा खोलती है और पूछती है किससे मिलना है। तो डॉक्टर सारी घटना बताता है और कहता है मैं भीग चुका हूँ, मुझे आगे जाना है, लेकिन गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आप मुझे यहाँ थोड़ी देर रुकने दे सकती हैं। तो दादी जैसे कि सत्संगी थी, तो हर किसी का भला करना ये तो हम सत्संग से सीखते ही हैं। तो उसने डॉक्टर को अंदर बुलाया, कहा आप बैठिए, तौलिया दिया और कहा कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। उसके बाद दादी चाय देने के बाद भजन सिमरन पर बैठ गई। सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। डॉक्टर देखता है कि अंदर वाले कमरे से बच्ची की अरदास करने की आवाज़ आती है। तो डॉक्टर सुन लेता है चुपके से। बच्ची बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास करती है कि बाबा जी अब तो आपने मेरे पैसे भी ले लिए, अब तो मेरे पापा का इलाज करा दो, कितने दिन लगाओगे? ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। इतने में दादी भी अपना भजन सिमरन करके उठ जाती है। फिर डॉक्टर पूछता है माफ़ कीजिएगा, आपकी बेटी अंदर अरदास कर रही थी, मैं जान सकता हूँ वो इतनी छोटी सी बच्ची परेशान क्यों है? तो दादी डॉक्टर को सारी घटना बताती है। तो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि देखो कैसे सद्गुरु ने मेरे को आपके लिए भेजा। और सच में डॉक्टर का दिल भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं। डॉक्टर कहता है कि मैं समझ गया कि मेरी गाड़ी आपके घर आकर ही क्यों रुकी, इतनी बड़ी कंट्री से मैं आज ही क्यों आया, इस समय ही क्यों आया, क्योंकि आपकी पोती ने अपने सद्गुरु से अरदास जो करी थी। सद्गुरु इतने मासूम से बच्चे की अरदास कभी भी खाली नहीं जाने देते। फिर डॉक्टर ने कहा आप चिंता ना करें, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, फॉरेन कंट्री से आया हूँ, मैं आपके बेटे का इलाज कर कर ही अब वापस जाऊँगा और एक भी पैसा हमें नहीं चाहिए। मालिक ने मुझे शायद आपके लिए ही भेजा है और इस बच्ची की अरदास के आगे जब मालिक झुक सकता है तो हम है ही क्या उनके आगे। यह सुनकर दादी बहुत खुश हुई, डॉक्टर का शुक्राना अदा करने लगी। डॉक्टर ने भी कहा माँ जी आप शुक्राना अपने सद्गुरु का ही अदा कीजिए, क्योंकि मैं तो एक ज़रिया हूँ, करने वाला तो वही है। डॉक्टर अपनी मीटिंग में अगले दिन जाता है और शाम को वापस आकर बच्ची को कहता है कि आप मुझे, बाबा जी ने सारी बात बताता है कि मुझे आपके बाबा जी ने कनाडा से भेजा है, मैं आपके पापा का इलाज करूँगा। यह सुनकर बच्ची बहुत ज़्यादा खुश होती है और बच्ची का विश्वास और भी ज़्यादा सद्गुरु के प्रति बढ़ जाता है और कहती है मेरी चिट्ठी बाबा जी ने पढ़ ली और मेरी गुल्लक भी उठा ली, इसलिए बाबा जी ने इन डॉक्टर को मेरे पापा का इलाज करने के लिए यहाँ पर भेजा है। संगत जी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जो इस बच्ची के साथ चमत्कार हुआ वो सबके साथ हो सकता है, लेकिन जब जब बाबा जी के बच्चों को उनकी ज़रूरत है तो वो खुद आकर खड़े होते हैं। जैसे इस बच्ची को अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास था, प्रेम था,
सद्गुरु ने इसकी जैसे तैसे मदद करी। ऐसे ही सद्गुरु सभी बच्चों के विश्वास को कायम भी रखते हैं। बस हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारी प्रार्थना में असर होना चाहिए। सच्चा दिल होगा, साफ दिल होगा, सद्गुरु हमारी ज़रूर सुनेंगे। आशा है ये साखी से आपको कुछ सीख मिली होगी और उम्मीद है आपका भी अपने सद्गुरु के प्रति प्यार बड़ा होगा। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।